ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बात कोरोना की कर रहे हैं और लॉकडाउन जो है वो 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 20 अप्रैल तक गहनता से, कड़ाई से इसका पालन जो है वो कराया जाएगा। जहां नए हॉटस्पॉट बने हैं या जहां पर तेजी से मामले आ रहे हैं, स्थिति क्या है यह समझने की कोशिश करते हैं हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल जयपुर से, अर्जुन अरविंद कोटा से, ललित जोधपुर से और कपिल श्रीमाली उदयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बाबूलाल, आपके पास आना चाहेंगे। जो स्थिति जयपुर की बन रही है, लगातार मामले सामने आ रहे हैं। 12 घंटे में 15 और मामले जयपुर से सामने आ गए। इसके बाद क्या लगता है, जो प्रधानमंत्री ने कहा था कड़ाई से अब पालन करने की स्थिति जयपुर में बनती दिख रही है कि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया जाएगा? चलिए बाबूलाल के पास हम आगे चलेंगे और वहां की स्थिति को समझेंगे, लेकिन उससे पहले उदयपुर चलते हैं और कपिल से जानते हैं। कपिल, आपसे जानना चाहेंगे कि उदयपुर में स्थितियां किस तरीके की बन रही हैं। अगर कड़ाई से पालन करवाने की स्थिति आती है तो किस तरीके की कड़ाई वहां पर हो सकती है? देखिए, उदयपुर में पिछले 21 दिनों से पूरी सख्ती बरती जा रही है और सुबह सुबह 11 बजे तक कुछ ढील जरूर लोगों को दी जाती है, जिसके चलते आवश्यक सामान खरीदने के लिए लोग बाहर निकल सकते हैं। लेकिन उसके बाद में आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिए कि जो सड़कें हैं वो लगभग पूरी तरह से सूनी नजर आ रही है। वाहनों की आवाजाही सिर्फ इक्का दुक्के यहाँ पर नजर आती है, लोगों की आवाजाही नहीं होती। ऐसे में उदयपुर वासियों ने लॉकडाउन का बेहतर तरीके से पालन किया और इसका परिणाम ये निकला कि जब 4 लोग संक्रमित सामने आए, उसके बाद में पूरे शहर वासियों ने प्रशासन का सहयोग किया और ये जो संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है वो आगे नहीं बढ़ पाया। और अच्छी खबर ये रही कि ये चारों संक्रमित मरीज इलाज के बाद अब नेगेटिव हो चुके हैं और अभी भी चिकित्सकों के ऑब्जर्वेशन में है। तो उदयपुर वासियों ने पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन किया और आगे भी जिस तरह से लॉकडाउन 2 केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया, तो ये कोशिश की जा रही है प्रशासन द्वारा कि जो इक्के दुक्के लोग बाहर निकलते हैं उन्हें भी समझाया जा सके और यदि नहीं समझते हैं तो पूरी तरह से सख्ती बरतते हुए लॉकडाउन 2 की पालन कराई जा सके, क्योंकि इस वायरस से लड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है, लोगों को घरों में रखने का। तो ऐसे में जब सरकार प्रयास कर रही है और यदि लोग नहीं मानेंगे तो पूरी तरह से सख्ती बरतते हुए लॉकडाउन की पालना करवाने के प्रयास करेंगे। कपिल, देखिए, लोगों को भी इस बात को समझना होगा और अगर वो नहीं समझेंगे तो फिर सख्ती जो है वो भी बढ़ती जाएगी। बाबूलाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। बाबूलाल, आपके पास आना चाहेंगे। जयपुर में जो स्थिति बन रही है, मामले जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जयपुर में और सख्ती बरतने की जरूरत है अब। मैं आपकी आवाज बिल्कुल नहीं सुन पा रहा हूं, लेकिन अखिलेश, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं, लेकिन बाबूलाल स्थिति क्या है ये बताएं। अखिलेश, आपकी आवाज नहीं आ रही, कोई तकनीकी समस्या आ रही है। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूं कि मैं वैशाली नगर इलाके में हूं, जहां पर चित्रकूट का जो एरिया था, वो कुछ दिनों पहले वहां पर एक कोरोना पॉजिटिव महिला नर्स पाई गई थी। अब उसकी रिपोर्ट नेगेटिव हो गई। तो इस इलाके के लोगों ने जरूर रात की सांस ली है, लेकिन पुलिस की सख्ती जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई। आप देखिएगा कि अजमेर रोड से सटा हुआ जो भी शहर को जोड़ने वाला इलाका है, वहां पर पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है और कहीं कोई कोताही नहीं बरती जा रही। सिर्फ और सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको ही शहर के भीतर दाखिल होने की अनुमति दी जा रही है। सारी प्रक्रिया इतनी टाइट कर दी गई है कि बहुत मुश्किल से आदमी जो है भीतर शहर के जा सकता है। जब वो पुलिस को कन्विंस कर दे कि जेन्युइन है उसका जाना, तब कहीं वो जा सकता है। मेरे साथ में इस इलाके के जो एसीपी है राय सिंह, वो हैं। इस इलाके में क्वारंटाइन सेंटर भी आप लोगों ने बना रखे हैं और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों ने करी हैं। लग क्या रहा है, कल के बाद में जो पीएम मोदी का जो संदेश आया है, गाइडलाइंस जारी हो रही है, उसके बाद में आपको लगता है कि इस सख्ती के बिना कोरोना से जीत नहीं पाएंगे? नहीं, बात कल की नहीं है। जब से लॉकडाउन लागू हुआ है तब से लेकर पुलिस काफी सख्ती की है। केवल वो लोग ही बाहर आ रहे हैं जो जिनको आवश्यकता है। बिना वजह हम किसी को भी बाहर नहीं आने दे रहे हैं। बिना काम का कोई आदमी बाहर नहीं आ रहे। केवल सरकारी कर्मचारी है और जो ड्यूटियों पे जा रहे हैं वो लोग बाहर आ रहे हैं। और ये नेचुरल है कि हमने जितनी भी है बिल्कुल अच्छी खासी नाकाबंदी की है, लोगों को समझा भी रहे हैं। और इसमें बड़े आश्चर्य की बात है कि लोगों ने जबरदस्त सपोर्ट किया है। काफी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो बाहर आ रहे हैं आवश्यक सेवाओं के लिए, कोई मेडिकल की दुकान पे है, कोई सब्जी के लिए, और फिर भी कोई बाहर आता है तो उसको समझाइश की जा रही है। हमारी समझाइश कर रहे हैं। इस इलाके में 3 क्वारंटाइन सेंटर हैं। मणिपाल यूनिवर्सिटी है, बागरू में एक सेंटर बनाया गया, इसके अलावा
जो बूदिया स्कूल है वहां पर एक सेंटर बनाया गया। जयपुर में 1035 तक चला गया कोरोना पॉजिटिव जो मरीजों है उनका आंकड़ा। बिल्कुल बाबूलाल, इसके अलावा आज 12वीं डेथ भी हो गई है। एक और जो महिला प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से सख्ती भी बरत रहा है, क्योंकि मामले जयपुर में लगातार सामने आ रहे हैं। इसकी वजह स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया है कि ज्यादा से ज्यादा जांच हो रहे हैं। लेकिन दूसरा हॉटस्पॉट प्रदेश में अगर कोई बना है तो वो है जोधपुर। यहां पर भी 100 से ज्यादा मामले जो हैं वो सामने आ चुके हैं। ललित, आपसे जानना चाहेंगे कि जोधपुर में तो अब सख्ती बरतने की और आवश्यकता है। जैसा प्रधानमंत्री ने कहा था कि 20 अप्रैल तक सख्ती बरती जाएगी जहां ज्यादा मामले आ रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, बिना सख्ती के इन आंकड़ों पे काबू नहीं पाया जा सकता और यही कारण है कि पुलिस ने भी अब जो लॉकडाउन 2.0 शुरू हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार अनाउंसिंग की जा रही है। ये प्रतापनगर इलाका है जहाँ पे एक हॉटस्पॉट बन चुका है, यहाँ पे भी लगातार मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे चिंता का विषय यह है कि पिछले 3 दिन से लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं। आज सुबह ही 7 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और वो भी जो नागरिक गेट और उदय मंदिर जो नए हॉटस्पॉट बने हैं वहीं से बना है। लेकिन लोग अब इस बात को समझने की आवश्यकता है अभिषेक, क्योंकि लोग अभी भी इस बात को कैजुअली ले रहे हैं और घर से निकल रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी बैंकों में जो लोग जा रहे हैं पैसे निकालने के लिए, वो एक बड़ी समस्या यहाँ पर सामने आ रही है। पुलिस उन्हें समझा भी रही है, लेकिन चूंकि महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती है तो उस पर सख्ती भी नहीं की जा सकती। ये एक परेशानी सामने आ रही है। हालांकि अब पुलिस ने महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती यहाँ पर कर दी है और उन्हें भी अब घर की ओर रवाना किया है। लेकिन जोधपुर में जिस तरह से लगातार मामले सामने आ रहे हैं चिंता का विषय है। हालांकि कलेक्टर ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से जाँच ज़्यादा हो रही है और वही कारण है कि स्क्रीनिंग में ये मामले सामने आ रहे हैं। समय रहते उनका इलाज शुरू हो रहा है, लेकिन रोजाना करीब 15 से 20 मरीज सामने आ रहे हैं और आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ललित, तो ज्यादा से ज्यादा जांच हो रही है, इसकी वजह से भी मामले जो हैं वो ज्यादा आ रहे हैं। कोटा चलते हैं, ये भी एक हॉटस्पॉट बना हुआ है। शुरुआती दिनों में यहां मामले बिल्कुल भी नहीं आए थे, तो ऐसी स्थिति दिख रही थी कि शायद कोटा में कोरोना पॉजिटिव आए ही ना, ये हर कोई उम्मीद कर रहा था। लेकिन अब ये हॉटस्पॉट बन गया है। अर्जुन, आपसे समझना चाहेंगे कि कोटा में अब किस तरीके से सख्ती बरतने की जरूरत है, क्योंकि ये इलाका हॉटस्पॉट बन गया है। ये अभिषेक बहुत ज़रूरी है कोटा में सख्ती बरतना, क्योंकि लगातार मामले पॉजिटिव मामले कोरोना के वो आते जा रहे हैं सामने। आज भी 7 पॉजिटिव मामले आज सामने आए हैं। कल तक 49 की संख्या थी, आज 64 की संख्या हो गई है। और जिस तरह से जो 2 हॉटस्पॉट जहाँ पर जो कोटा में बने हैं, परकोटा जो थाना क्षेत्र है, मकबरा थाना क्षेत्र है, तो उसमें चंद्रघटा इलाका और मकबरा दोनों में मिलाकर अब तक 48 पॉजिटिव कोरोना रोगी वहाँ पर सामने आ चुके हैं। एक स्टेशन इलाका है जहाँ तेलघर है, वहाँ पर 16 के करीब कोरोना रोगी सामने आए हैं। लेकिन प्रशासन भी लगातार, जैसे प्रशासन ने कोरोना कोर ग्रुप की जो कमेटी बनाई है वो लगातार शाम को डिस्कशन करती है, समीक्षा करती है, उसके बाद नए फैसले लिए जाते हैं। अब ये फैसले लिए हैं कि जो कर्फ्यू वाले इलाके हैं, जहाँ 4 थाना क्षेत्र है जहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है, उन इलाकों में बिल्कुल अर्जुन, तो सख्ती यहां और बरतने की जरूरत है कोटा में, ताकि मामले जो हैं उस पर लगाम लगाए जा सके। चलते हैं इस वक्त अजमेर, जहां से इस वक्त अभिजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत, आपसे जल्दी में चाहेंगे कि आप बताएं कि अजमेर की क्या स्थिति बन रही है। 17 दिनों से मामले यहां सामने नहीं आए हैं, क्या कुछ स्थिति आज दिख रही है? चलिए, जो मामले सामने आ रहे हैं जिन क्षेत्रों में, वहां तो सख्ती बरतने की आवश्यकता है, सख्ती बरती भी जा रही है। लेकिन जहां मामले सामने नहीं आ रहे हैं वहां किस तरीके की स्थिति बनेगी वो भी समझने की कोशिश करते हैं। अजमेर से अभिजीत हमारे साथ जुड़ेंगे और वो बताएंगे कि अजमेर में पिछले 17-18 दिनों से मामले सामने नहीं आए हैं, तो वहां किस तरीके की स्थिति बन रही है, वहां किस तरीके से लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं, क्या स्थिति वहां बनती है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम वो मैप दिखा रहे हैं राजस्थान का, जिसमें आपको लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग ये आपको दिख रहा होगा और साथ ही साथ केसरिया रंग। दरअसल ये रेड
तहत जो है जो अंतर जिला सीमाएं हैं वो लगातार पहले से भी लॉकडाउन के चलते सील की जा रही थी और लगातार अब लॉकडाउन जब एक्सटेंड हुआ है उसके बाद से भी लगातार ये सीमाएं सील हैं। हम इस वक्त अजमेर पाली बॉर्डर पर ब्यावर जोधपुर हाईवे पर मौजूद है और आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो ब्यावर सदर के पुलिस जाब्ता है वो इस पर यहाँ पर तैनात है और जितने भी जो वाहन हैं उनकी यहाँ पर बारीकी से स्क्रूटनी की जा रही है, इसकी तलाशी ली जा रही है और सिवाय एसेंशियल सर्विसेज के या गुड्स व्हीकल के जो एसेंशियल वाहनों को लेकर पहुंच रहे हैं माल को, उसके अलावा किसी भी वाहन को यहाँ पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन को फ्री रखा हुआ है एसेंशियल सर्विसेज के बैरियर्स के तहत। तो यहाँ पर वो है और सबसे बड़ी बात जो है देखिए पुलिस के जवानों के साथ जो कोरोना वॉरियर्स की भूमिका में लगातार इस पूरे लॉकडाउन बिल्कुल अभिजीत, तो सभी जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो डटे हुए हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारियों के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।